अफसर बिटिया। हमारी चचेरी बहन वो वीडियो है, और जब से वो वीडियो बनी है तब से तो वो अपने लोगों का काम निकलवाना शुरू कर दी है। कौन है वो वीडियो? जी वो कृष्णा राज। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो अपने लोगों का काम निकलवाती है? हाँ, हम तो यही देखे। उसके घर तो बाहर हमेशा मेला लगा रहता है काम करवाने वालों का, और आज उसका भाई किसी आदमी को लेकर उसके ऑफिस में गया है, पता नहीं किस काम से। अच्छा, आप लोग जा सकती हैं, हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा प्रणाम। चलो बेटा। दीनानाथ जी, यस सर। इधर आइए। चलो। ये हम क्या सुन रहे हैं? ये पूरा भागलपुर करप्शन में डूबा हुआ है क्या? अरे जमाल भाई। भैया तुम? अच्छी बैठिए। आओ बैठो। अच्छी बैठिए। मिथिलेश जी, ये हमारे भैया हैं। कृष्णा, जमाल भाई का एको काम था, जरा इनका फाइल देख के इनका काम तनिक कर दो। जमाल भाई, क्या काम है आपका? वो क्या है कि अनाज के लिए बड़े गोदाम का लाइसेंस चाहिए था। अगर ब्लॉक की इजाजत मिल जाती तो ग्रामीण बैंक से लोन मिल जाता। उसके लिए अगर आपके पास जरूरी कागजात हैं तो आप। हाँ हाँ, है ना, कागजात तो है। बड़का बाबू, नए डीसी साहब आए हैं। तो पगला गए हो कहाँ है? नए डीसी साहब का कोने चौक का हवलदार है, जहाँ चाहे उठा के चल देंगे। शिव जी की क्रिया बड़का बाबू, हम तो अभी नहीं देखे, और अब चल के देख लेते हैं। चलिए चलिए चलो चलो। जमाल भाई, कागज के हिसाब से आप मार्केट साइड में जो खाली जमीन है उस पर गोदाम बनाना चाहते हैं। जी हाँ, वो बाजी फरमा रही हैं आप जी। पर गोदाम मार्केट से अलग होना चाहिए, और बड़ा गोदाम बनाने के लिए आप जो एरिया दिखा रहे हैं उस हिसाब से वहाँ रोड भी नहीं है, पावर सप्लाई का भी डिटेल नहीं है। जमाल भाई, बहुत कमी है, ये काम शायद हम नहीं कर पाएंगे। मतलब तुम ये काम नहीं कर पाओगे? ये काम तुम्हारा एरिया का अंदर आता है, तुम चाहो तो काहे नहीं होगा? भैया तुम समझ नहीं रहे हो, जमाल भाई जो मदद चाहते हैं ये उसके हकदार नहीं है। जमाल भाई हकदार नहीं, ये अपना घर का बात है, कागज पत्तर ये सब दूसरा लोगों के सामने होता। किसका कागज में थोड़ा कमी बेसी नहीं होता? ठीक है, मतलब तुम ये काम नहीं करोगे? जमाल भाई, आइए हम लोग बाहर चल के इंतजार करते हैं। जब मैडम का बात खत्म हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे। सरकारी कार्यालय का एक नियम, एक कानून होता है, वो नियम कानून हम पर भी लागू है, और हम नियम के बाहर नहीं जा सकते। हम जमाल भाई को जाके कहते हैं उनका काम नहीं हो सकता, और करा ले अपना बेइज्जती। अरे वो आदमी हमको काम पे तब रखा जब हमारे परिवार को पैसे का बेसी जरूरत था, और आज हम उसके काम ना आए। ये चाहती हो तुम?
प्रणाम सर। नमस्ते सर। आपकी वीडियो मैडम केबिन में है? जी, उनके भाई आए हैं कोई ज़रूरी काम से। नमस्ते सर। आप कौन है? हम रविराज, कृष्णा के भाई, पीडीओ के भाई। मैडम जरा बाहर आइए। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। अपने भाई बंधुओं को काम दे रही हैं आप। सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। हमको कोई गलतफहमी नहीं हुआ है और इस वक्त जो मेरे हाथ में फाइल है इसके सारे कागजात गलत हैं। उसके बाद भी ये फाइल आपके टेबल पे क्यों है? क्योंकि ये सीधा आपके पास पहुंची है और आपका भाई इस वक्त इस ऑफिस में है यही सब काम कराने के लिए। क्या सुना और क्या सोचा था मैंने आपके बारे में? इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आप इस पद तक पहुंची हैं यही सब करने के लिए। आपको पता भी है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है आपके साथ? आप जैसे ऑफिसर की वजह से पूरा सरकारी महकमा परेशान है। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे मुंह लटक गया मैडम का। डीसी साहब जम के सुनाए रपारा। अरे होश ठिकाने आ गए मैडम के एकदम से। वाह चौबे जी, ये तो आप बहुत ही अच्छा खबर सुनाए है। अरे पिंकी जी कमाल तो आप किए। ऐसा निशाना लगाए हैं कि सीधे ही फेंक दिया है। हाउ सिक। वो ईमानदारी, सच्चाई, भलाई का जीता जागता मूर्त कृष्णा राज उर्फ कोयला खदान, उसके चेहरे पर बेईमानी का ऐसा माटी पड़ गया है कि जब तक वो माटी धोएगी ना, हम उसके चेहरे पर काली पोत देंगे। काश काश हम उसका वो लटका हुआ चेहरा देख पाते। बेटा हम सब सुने ऑफिस में क्या हुआ, तुम बेसी टेंशन मत लेना। अरे वो डीसी समझता का अपने आप को, उसी के पास पावर है का, जे मन में आएगा वो करेगा। अरे हमरा बैल है, बीडीओ है, अरे कौन सा बड़ा बात है करूं हमरे लिए कौनो काम करे। नहीं रवि भैया,
ये आप गलत बोल रहे हैं। हम उस ऑफिस में बीडीओ बनकर बैठे हैं, ना कि किसी की बहन या बेटी बनकर। और आप वहाँ गलत तरीका से आए। वहाँ का एक प्रक्रिया है, आपको भी उसी प्रक्रिया के हिसाब से आना चाहिए था। तो तुम कहना चाहती हो हम भी फाइल लेके टेबल टेबल घूमे? सब ऐसा ही करते हैं, इसमें गलत क्या है? अगर सब लोग ऐसा करता है, इसका क्या मतलब? गलत सही हो जाएगा। अरे तुम उस डीसी से डर रही हो का? नहीं भैया, हम किसी से डर नहीं रहे हैं। जो हमारा काम है हम वही कर रहे हैं, और हमारा पद और हमारा कुर्सी हमको इस बात का अधिकार नहीं देता कि हम अपना परिवार वालों के लिए वहाँ का नियम और कानून को मोड़ दें। ये बात, अगर तुम घर परिवार और अपना लोगों के काम नहीं आ सकती तो क्या फायदा तुम्हारा बीडीओ अफसर बनने का? आ गए ये लोग तमाशा देखने। चाची, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तुम अंदर जाओ, ऑफिस से थकी हुई आई हो, हाथ मुंह धो लो। अरे वो हमको दूध में जोड़न डालने के लिए दही चाहिए था, तो हम आए तो देखे भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, तो हम रुक गए। रवि बहुत खिसियाया हुआ है नहीं? अरे चाची, पिंकी दीदी को भी साथ ले आती। जोरन बहुत बेसी होता है ना, तीनों मिलकर लेके जाते। चल क्या सुना और क्या सोचा था मैंने आपके बारे में? आप जैसे ऑफिसर की वजह से पूरा सरकारी महकमा परेशान है। अगर तुम घर परिवार और अपना लोगों के काम नहीं आ सकती तो क्या फायदा तुम्हारा बीडीओ अफसर बनने का? कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही विरुद्ध अपने भाई बंधु मित्र और सगे संबंधियों को देखा तो उसने अपना गांडीव धरती पर रख दिया, युद्ध करने से इनकार कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये युद्ध सगे संबंधियों के बीच नहीं है, ये असत्य पर सत्य का युद्ध है, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है। यहाँ कोई भाई बंधु मित्र या सगा संबंधी नहीं है। हम जानते हैं हमारा ये लड़ाई हमारे परिवार के खिलाफ नहीं है। हमको लड़ना है बुराई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो गलत है उनसे। और ये लड़ाई हम हर हाल में लड़ेंगे। तो हम कह रहे थे कि योजना ऐसा बनना चाहिए कि बस हमारा जीत पक्का हो जाए। देखिए भैया जी, अपना जीत पक्का करने के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार में कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं होगा। जी भैया जी, हम तो कहते हैं कि समाज सेवा भी कुछ होना चाहिए, ताकि सारे के सारे वोट अपनी तरफ हो जाए। हेलो कृष्णा, हाँ पिंटू जी बोलिए। कल का दिन तो बहुत अच्छा गया होगा। ऑफिस में सब तुम्हारा गुणगान कर रहे हो। और इतना बड़ा काम भी तो किए हो तुम। ऑफिस का लोग तो काफी खुश होंगे। तुमको तो शाबाशी मिलना चाहिए। हाँ। अरे पिंटू सिंह, हेलो हेलो पिंटू जी। हमको आपसे कुछ जरूरी बात करना है। यहाँ आइए। अरे ये देखिए, ऐसे तो भैया जी का नाम खराब हो जाएगा ना। इतना दिन से हम बाप बेटा में बिना मतलब का कड़वाहट रहा है। घर का अंदर ये सब अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अब जो हुआ से हुआ, उस सबको भूल जाइए और टुनटुन सिंह का अच्छा बेटा बनिए, ताकि हम और भी चौड़ा होके। मिश्रा जी, का वो कौनो बात है? ये देखिए भाई साहब,
ये सब कहाँ है? अब होने वाले नेता के बेटे को ये सब शोभा देता है का? क्या है पिंटू सिंह? देखिए अपना फोटो, देखिए। अरे जो आदमी हमरे तुकड़ा पर पलता था, उसका बेटी का दरबान बन गए आप। देखिए कैसा फोटो छप रहा है आपका पेपर में, कैसा फोटो। जानते हैं इलेक्शन में इससे हमको क्या फर्क पड़ सकता है, जानते हैं? बाबूजी, हमको ना गलत काम नहीं किया, एक अच्छा काम में सरकारी अफसर का बस मदद की। अरे गजब, काहे का मदद? आपको तो अपना बाप का मदद करना चाहिए, हिया तो कुछ कर नहीं रहे हैं आप। पता नहीं उस 2 टके की लड़की ने क्या जादू टोना कर दिया है आप पे कि उसके आगे पीछे कुक्कुर की तरह तुम हिलाते घूमते रहते हैं आप। बाबूजी, अब और नहीं। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? मारिएगा हमको तो उठाइए ना हाथ, मारिए हमको, मारिए मारिए मार, अरे मारिए। छोड़ो छोड़ो, क्या हो रहा है ये सब? पिंटू, ये सब काहे कर रहे हैं आप? अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके करने का नतीजा है। यही पालन पोषण दिए अपना बच्चा लोग को। चाहे तो घर संवार दे, चाहे तो बिगाड़ दे। क्या बनाना चाहती हैं आप हमारे घर को? खाली बच्चा पैदा करने से कोई मां नहीं बन जाता। बस बाबूजी, मां को बीच में लाने का क्या मतलब है? आपका हमेशा का आदत है कहीं की बात को कहीं लेके जाने का। सुन रही है गंगा देवी, 12 बित्ता का बात सुन रही है? मुझे आवाज से बात करोगे? चलो अंदर, चलो चलो अंदर। छोड़िए माँ, हम नहीं जाएंगे। और चुप रहने के लिए आप कह रही है हमको? बिना मतलब का बहस, बात बात में भगवान। कब घुटने लग गया हमारा इस घर में? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, छोड़ के जा रहे हैं हम ही घर।